नमस्कार, मेरे चैनल से आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सोचते हैं कि आप आर्मी में कैप्टन बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना ज़रूरत है और आप कैसे बन सकते हैं। तो पहले हम बता देते हैं, मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बता देते हैं कि आप ऐसे जीडी या क्लार्क टेक्निकल से जाके आप कभी कैप्टन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ कैप्टन बनने के लिए आप अलग से ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये यूपीएससी के अंदर में ही होता है। तो आप पहले ये ध्यान कीजिए कि आपको जाना है तो उसके पहले आपको 12th पास की क्वालिफिकेशन है। और आर्ट्स वाला भी यहाँ दे सकते हैं, सिर्फ साइंस वाला ही नहीं, क्योंकि यूपीएससी अंदर का जो एग्ज़ाम होता है यह एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी का ऑफिसर्स के लिए ही होता है। और यह टोटल ऑल इंडिया में पोस्ट रहता है 355 और NA यानी नोवेल एकेडमी में रहता है 45% टोटल 390% ऑल इंडिया। एक साल भर में इसका 2 बार एग्ज़ाम होता है, एक बार अप्रैल में और एक बार सितंबर में। फिलहाल इस साल का एग्ज़ाम पहले से अप्रैल वाला हो गया है, दूसरे 10 सितंबर को है, यानी अभी भी इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो फॉर्म भर सकते हैं। तो आप कैप्टन बनने के लिए ख्वाहिश या सपना रखते हैं तो आपको 12th पास करने के बाद ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। पहले आपको एज 16.5 से 19.5 होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यदि कम भी नहीं है। यदि आपका उसके बीच में आपका 12th पास नहीं किया, 11th क्लास में है, तो भी आप नहीं दे पाएंगे। तो उसके देने के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। तो पास होने के बाद आपको 600 मार्क्स का जीडी का क्वेश्चन होगा और 300 मार्क्स मैथ्स का होगा, यानी जीडी ओवरऑल ऑल इंडिया का जितना भी है हर चीज़ के ऊपर ही यहाँ क्वेश्चन आएगा। तो आपको यहाँ दोनों पेपर के 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा, तो आप पास होना पड़ेगा। पास होंगे तो आपका यहाँ एसएसबी मेडिकल होगा, उसके बाद भाईवा भी लिया जाएगा। बहुत ही टफ था, क्योंकि यहाँ आसान नहीं है कि आपको पास करना। हर स्टेप पर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, यानी जीडी का पेपर हो या मैथ्स का हो, उसके बाद मेडिकल हो और एसएसबी का उसके भाईवा हो, तो आपको यहाँ हर चीज़ पे बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। और बहुत ही ऑल इंडिया के सिर्फ 355 पोस्ट है। आप सोच सकते हैं कितना आपको प्राप्त होने वाला है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जल्दी एग्जाम पर, यदि आप ये सारा चीज़ पास हो जाते हैं तो पहले आपका प्रेफरेंस कहाँ देता है। तो यदि आप आर्ट्स का स्टूडेंट तो आप आर्मी में ही हो सकता है, यदि आप साइंस का स्टूडेंट है तो ही आप एयरफोर्स या नेवी में जा सकते हैं। तो आप कैप्टन बनने के लिए सिर्फ आर्मी का चॉइस होना चाहिए और आप पास होना चाहिए आर्मी में। तो आप चॉइस के अनुसार आपको पोस्ट दिया जाएगा और बाकी सब आपका ट्रेनिंग देहरादून का एकेडमी में होगा। तो ये था आर्मी कैप्टन बनने के लिए बाकी ये सारी चीज़ें। तो आप एज के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप कितना एज तक आप दे सकते हैं। आप यानी फर्स्ट 12 पास कर जाए, उसके बाद आपको इस इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है और आप अनमेरिड कैंडिडेट होना चाहिए। यदि आप 12 पास किया है या आपको इसके बीच में है, यदि आप अनमेरिड नहीं है तो नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए भी आप अनमेरिड होना ज़रूरी है। जो लोग अभी भी इस साल एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सितंबर का एग्ज़ाम है, अभी 30 तारीख को यह लास्ट डेट है, तो आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं उसका। मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।